Diksha from Uttar Pradesh and content creator. जैसा कि ट्रेलर था हम लोगों को बहुत मज़ा आया, लेकिन अब जैसे 4 घंटे हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें कुछ मतलब बेहतरीन गाने भी हैं जैसे कि हम एक्चुअली वो हाँ हंसी बन गए वो जाता नहीं है एक्चुअली जब पहली बार जब नरेशन जब सुना था तो मैंने नीरज जी से कहा भी था कि इसमें प्लीज हर एपिसोड में एक गाना डाल दीजिए। सर ट्यून डाल दो तो भी चलेगा सर। हमने ऑलमोस्ट मुझे गेट आउट बोल दिया ऑफिस से एंड आई थॉट आई वुड लूज द शो। फिर मैं ठीक है गानों के बिना काम चला लेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा है इसमें, उससे काम चल जाएगा 100% सर। आप हैं इसका मतलब तो सुपर फिर आप बहुत खुश रहेंगे इस शो में। बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है। छोटा सा और सवाल है, क्या इसमें मतलब जैसे थ्रिलर है ये हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा एक्साइटिंग लगा है सब कुछ, थोड़ा बहुत मतलब लव स्टोरी देखने को मिलेगी मतलब कास्ट के साथ जस्टिस करें। दो खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा सवाल पूछना? ऑफ कोर्स लव स्टोरी होगी। क्या बात है, क्या बात है। म्यूजिक क्लास मैं हूँ और लव स्टोरी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ऐसा बच्चा वो आपने हाँ हंसी मन के बोला, ठीक है उनके नहीं बोला। Hi, right here. This is Kunal here from India Forums. I started with Raghav. Firstly, I think Raghav, just your, working management leader is probably, one of the most lasting ones. You've obviously been on. ये वो 4 लोग जिन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन में टॉप परफॉर्म किया है। दिव्याकांत सोलंकी, इमरान शेख, विमल मनियाल, विदिशा। आइए दिखाया he is the best कंसाइनमेंट ढूंढ निकाला है और मेरी दरख्वास्त है जिन्होंने आपकी मदद की है कंसाइनमेंट ढूंढने में उनके साथ एक फोटो तो बनती है। रिक्वेस्ट ऑफ प्लीज प्रेजेंट द स्टेज। दिव्या भाई लेफ्ट। I'm going to jump in a moment. अगर आप इस तरफ आ जाए तो फोटो बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू। डेंजर प्लीज हो गया। यस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप चारों का। थैंक यू। ट्रेलर दमदार। आपके इंट्रोगेशन के लिए भी रेडी है, आपके भी सवाल आएंगे। पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप सभी इन्हें इंट्रोगेट कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर्स की नजर तेज होती है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। जरा बॉडी लैंग्वेज है, नर्वसनेस है, नजरें चुराना, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है, पर ये सब यहाँ पर स्कैन होता है। तो एक बार किसी पे शक हुआ तो उसकी पूरी खातिरदारी एयरपोर्ट पे हो ही जाती है, इंट्रोगेशन रूम में हो ही जाती है। तो ये सारे तैयार हैं इंट्रोगेशन के लिए, तो मैं कहूँगा मेरे कागजात पेश किए जाए। Can I have my papers, please? Thank you. And now that I'm ready for the introduction. कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हमारे दोस्त जो मीडिया से यहाँ पर मौजूद वो आपसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल नीरज सर आपके लिए। I'll get off character and come down to something because I've been a fan of his work. And एक चीज़ हमने नोटिस की है कि चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज, आपके काम में प्लानिंग, पेशेंस और प्रोसेस का सक्सेसफुल फॉर्मूला होता है। तो तस्करी के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था, एंड कस्टम ऑफिसर्स की दुनिया और सिस्टम की ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना, या फिर सीरीज के एंटरटेनिंग फैक्टर को मेंटेन? First of all, thank you for coming by, and it's a very proud moment for us to showcase this trailer to you guys. So thank you so much. सबसे challenging moment था this other side of the table, the cast that we see, to bring them all together and to tell the story in the most entertaining manner. That I believe is the best challenge. Thank you, and we wish you all the best to all the cast, but you guys have done a phenomenal job to the trailer. The glimpse that we got
leaving us wanting for more and more. So which is completely general to watch. But I'm going to try and get some Tanya to spill some beans on that. Tanya, Netflix के लिए thrillers सिर्फ एक genre नहीं, I feel एक signature बन चुका है. And when Tastari as a platform आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा exciting है? Scale, realism या फिर नीरज पांडे? Not just a fan of his acting skills, but also his oratory skills. One of the finest speakers that we've got. And thank you for being you. My question is, across the years, हमने आपको इतने अलग-अलग roles में देखा है. With that every new venture, we are excited कि what's next. Now, Taskari के superintendent Arjun Meena, what is he all about? Actually, I don't want to give too much away right now. कैरेक्टर के बारे में I think मैं चाहूँगा कि ऑडियंस ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें शो के जरिए. I think what's interesting is जिस तरह शो लिखा गया है, there are a lot of surprises and that's inherently there in the DNA of the show क्योंकि एक thriller show है and Neeraj ji want to kind of master thrillers. When you think of thrillers, I think that his name is right there at the pinnacle. And the reason for that is that it's very for thriller audiences, उनको surprise करना बहुत मुश्किल हो गया है because they are always ahead of the curve. They know exactly कि अच्छा इस पे cliffhanger moment आने वाला है या अगला twist ये आएगा. And I'm a thriller fan also. मुझे जब episodes दिए गए थे पढ़ने के लिए, I was completely like, a lot of things in the show will take you by surprise, and wonderful cliffhanger moments throughout the show. So yeah, I can't talk much about Arjun Meena. I think we'll let it be a mystery and let people experience it in the show. Even if you don't spill the beans, the fact that you are leading, you are heading it, we love it already. So, and we can't wait for the surprises. Thank you so much, and wish you the best. Thank you. नीरज सर, मेरा अगला सवाल आपसे है. The association Netflix India का गान नजरे तला घेऊन अवतरली सुंदरा अत्यंत सुंदर दिसतेस. थँक यू, धन्यवाद. आणि तुला पुन्हा एकदा भेटून आनंद झाला. थँक यू. अमृता, तस्तनी में आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? Firstly, it's a given truth and it's a universal truth actually कि हम सब जो है वो नीरज सर के बहुत बड़े फैन हैं. And when I was casted for this role, वो एक मुंबई की लड़की है, बैडएस है और अपने हाथों से बहुत कुछ कमाल करती है. I mean, she is somebody who knows a lot of things in customs and वो कहता है ना कि आदमी देख के पता लग जाता है इस बंदी को कि ये क्या है, कितने वेट का है, तो जैसे इमरान सर ने कहा कि ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई जस्ट वांट टू से दिस दैट मिताली इज एवरी मुंबई गर्ल, शी इज अ बैडएस और मतलब उससे नड़िए मत, बस दैट्स अबाउट इट. तो ये जो मिताली है, बैडएस मिताली, इमोशनल तैयारी ज़्यादा करनी पड़ी या प्रोसीड? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्शन किया है, जैसा आपने देखा होगा, एंड फिजिकल तैयारी बहुत थी, इमोशनल तो यार हम लड़कियां होती ही है. So yeah, and we saw it, and you've done little justice के लिए सर. Thank you. Next questions. Sharad Kelkar. Years of experience, fancy expectations, और भी बहुत कुछ होता है at stake for any new outing on screen. What was that one factor जिसने आपको convince किया कि ये role तो मुझे करना है? Good evening. दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं. सबसे पहला नीरज पांडे से और दूसरा कहानी. मैं उसके अलावा किसी फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं. तो कहानी कितनी अच्छी है और कौन बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है. तो दोनों ही चीज़ें दी बेस्ट हैं इस जॉनर में मेरे ख्याल से. सो थैंक्स टू नीरज सर. थैंक्स सर. And you are the best. Vijay, when you listen to this man speak, all you can do is, what a voice. What a voice. Zoya, my next question. आपने रियल इंसिडेंट पर जो बेस्ड स्टोरीज हैं उनको हमारे सामने आप लेकर आए.
तो उस लेवल पर कितना डिफिकल्ट था रियल और बीइंग को मर्ज करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं और जो बहुत बड़े बड़े केस सामने आए हैं उन सबको इसमें इंडक्ट करना, स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे। आपने यूएफसी की बात की तो वो 100 मिनट की फिल्म थी, ये 7 एपिसोड और तकरीबन मेरे ख्याल से या तान्या नौज़, हाँ 4 घंटे 4 घंटे की कहानी है। तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। आपको एक नॉवल की तरह जो है वो पूरी की पूरी कहानी कहनी पड़ती है, तो to keep it engaging for all the 4 hours of content making, that was the challenge. But I think that more than that, it's a very interesting format of storytelling and a very different format from films. तो इसका जो to meet its demand, to meet its requirements, that's something that you enjoy and you relish as a storyteller. It's very different from films and उसका मतलब उसमें Imran, on your left, on a lighter note, if you were allowed to smuggle something, what is the one thing you would smuggle? getting into trouble now. Huh? It's okay. I have done a lot of things. Like what? Give one now. I think Neeraj knows the answer to that. No, so you want to know. He knows the answer. It's between both of us. I think he would smuggle the same thing. Okay. I will never let you know what that is. I'm actually traveling now. Oh, that's right. इसने देख लिया सीधा बुकिंग है Have you been stalking the इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा हूँ मैं। हाँ Have you been stalking the Indian? Not for a picture, right? I think they've been very sweet with me. Whenever I've traveled back, the custom officers have been very sweet. लेकिन वो एक होता है जब आप it's like typically there's no logic to it. जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप शायद गाड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं लेकिन आरटी ऑफिसर जब दिख जाता है तो बड़ा नहीं ऑफ कभी जाता नहीं है। तो शुरुआत में वैसी चीज़ होती है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन, आई हैव नॉट पैक्ड ओनली क्लोथ्स इन माय बैग, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि आई एम कैरिंग 100 किलोज ऑफ कॉन्ट्राबैंड इन माय बैग जब आप इमिग्रेशन से जा रहे हैं या आप कस्टम से ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं। तो वो खौफ कुछ सालों तक था, which dumbfounded. It's not really anything logical. I have got called out at immigration checks very early on. Maybe something about the earrings when I used to travel alone. Abhi they see me with my sweet family, so they kind of don't suspect me. Again, early on in early 2000s, I used to get whisked away on the side quite a bit. Profiling कहते हैं उसे. I fit the bill of something or someone. I don't know who that is. I don't know who that person is, but yeah, I didn't find out. No. When Shravan was asking the question, he said on a lighter note. Did he mean on a lighter note? So quite a fiery question. Next up, everybody please raise your hand. Get the mic. Jai. Hi Tanya, congratulations on 10 years. So my question is for Sharad. Action scenes ke time, did you discover something unusual happened to you while during the action scenes that you shot? We have action scenes here. And though I'm not trained in action scenes, but मुझे लगती नहीं किसी और को लगती हो तो पता नहीं. But that doesn't happen. There's no action sequence as such for me. What was the most unexpected thing in this show for you? There was a scene, I think, there was a very interesting scene. The light was going and then the Aryan man, wakes up and he says, "Jaldi karo." The light जा रहा है, मुझे cover करना है scene. So that particular scene was very difficult between me and Anurag. And हम दोनों की हालत खराब थी कि लाइट न चली जाए कहीं, अंधेरा ना हो जाए, बहुत मार पड़ रही है उसके ऊपर. So I think that was a scary scene for us. I think, apart from everything else. लाइट नहीं जानी चाहिए, सीन खत्म कर दो उससे पहले. That was crucial. Thank you. कौन अरुण Hello sir. I would like to ask Neeraj and Imran. Imran, what kind of prep went into it? Because custom officers are supposed to be very, very alert, analytical thinking, and all on the move. And also, for Neeraj is you have worked with many different actors. So was Imran the first choice for you?
I think generally I've traveled a lot. Even before this, whenever I have कोई वो आपके subconscious में बात रह जाती है. You have seen custom officers at the airport, वो चीज़ होती है. लेकिन consciously show sign करने के बाद I spoke to a lot of people. और सबसे जो बेहतरीन चीज़ इनके स्क्रिप्ट के बारे में, everything is there. It's very well researched. तो एक अच्छी टीम थी, नीरज जी, राघव, the entire team, support system, कोई भी जो सवाल था मेरा इसको लेकर, that was thanks to their research, and they've obviously been, you know, ideating this for almost 2.5 years. तो वो था, and वही जो एक body language में होता है जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, it's more about reading people इस प्रोफेशन में. और I think very interesting कि आज तक कस्टम ऑफिसर्स पे कभी फिल्म बनी नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाई. दिस इज वन लॉ एनफोर्समेंट बॉडी जिसको लेकर कभी कोई फिल्म, कोई शो नहीं बना. वी हैव मेड फिल्म्स ऑन पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, बीएसएफ, एंड आई प्लेड प्रीटी मच एवरीथिंग, बट दिस वाज फैंटास्टिक. एंड आई जस्ट फेल्ट ये इतनी नई दुनिया है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब जिस तरह तस्करी होती है, हाउ स्मगलर्स गेट दीज थिंग्स इन, एंड ऑल्सो जब एक कस्टम ऑफिसर किसी को देखता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीइंग समवन सस्पिशियस इन रेड चैनल, ग्रीन चैनल. इतना उनका ही काम लगता है उसमें. सो द रिसर्च दैट गोज फ्रॉम देयर टीम. सो इट वाज इट्स अ वेल ऑयल्ड सिस्टम, एंड जस्ट नोइंग द इंट्रिकसीज ऑफ दैट इज फैबुलस. हाउ दे हैव एक्चुअली कॉइन्ड सो मेनी डिफरेंट वेज थिंग्स आर ब्रॉट इनटू सिटीज इन आवर कंट्री. हमने देखा है, पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, बट nothing like you see in this show. I was in some places, I was like laughing in places like, how are these things coming in? And it's so innovative and creative. It's yeah. Adina, would you like to answer? Like you have worked with many different actors, stars, and so Imran was your first choice. Yeah, the only choice for this film. I mean, he was the one and only choice for this, and we would have only thought of looking beyond if there was no interest from his side, which was not the case. I think he was on board inside of 2-3 minutes of our meeting, and it was a fab journey. Thank you have a question, please raise your hand. Yes. Yes. Hi, I'm Deepika here from the Trending Times. My question is to Sharad sir. सर, हीरो की आवाज़ बनने के बाद अब विलन बनना कैसा लगा? एक बार एक्टर ना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अलग किरदार निभाए. नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे मुझसे. इट्स ऑलवेज गुड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स. और for the last 20 years I've been trying that only, and by God's grace तो लकी हूँ कि मुझे मिलते रहते हैं ऐसे किरदार. और कोशिश करूँगा ऐसे ही, कभी इधर साइड, कभी उधर साइड, कभी ग्रीन चैनल, कभी रेड चैनल. सो कोशिश यही रहेगी. हाँ, उससे ये होता है कि फॉर एन एक्टर टू ग्रो, उसको अलग अलग किरदार करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अपनी छवि या मैं ये हूँ और ऐसा ही करूँगा तो एज एन एक्टर ग्रो नहीं करेगा. वो शायद बड़ा स्टार बन जाए, बट वो एज एन एक्टर शायद बड़ा ना बन पाए. मैं एक्टर थोड़ा डिसेंट बनना चाहता हूँ, स्टार बराबर. Sir, as an antagonist, what will be the message for the audience? Pardon? As an antagonist of the show, what will be the message for the audience? इसे एंटरटेनिंग शो बहुत दिनों से मोना सारा सोना लेके डॉकयार्ड पे आ जाओ, ये लाइन सुनी नहीं थी किसी ने. तो वैसे ही शो है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल है, बिल्कुल ये ना समझें कि बहुत डार्क है. इट्स एंटरटेनिंग शो, फुल फन है, कमर्शियल है, फैमिली शो है. फैमिली शो है. तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा. शो है, एंजॉय कीजिए आप शो को. देखिए हमारी लाइफ में ना बताओ इतना स्ट्रेस हो जाता है, ऐसे शो बनने चाहिए जहाँ आप एंजॉय करें. और जैसे इमरान ने कहा कि इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है, और शोज में भी एक या किसी फिल्म में छोटा पार्ट होता है, वो पूरा शो उस पर बेस्ड है. तो बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या लिंक होते हैं, कैसे स्मगल होता है, या कैसे पकड़ते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो एंजॉय कीजिए शो. Thank you. With that, we have only time for one last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri Magazine. Where? सवाल ये है। अमृता, मेरा सवाल आपसे है.
तस्करी सीरीज को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा आपकी तरफ से तो वो क्या होगा? और दूसरा सवाल, जिस तरह से आप वुमेन कस्टम ऑफिसर बनी है, तो इस रोल में जाते वक्त किस तरह क्या कुछ चैलेंजेस कुछ आए? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है ट्रेलर में आपका अंदाज, आई थिंक आपके ऑडियंस ने शायद ही ऐसा अंदाज आपका देखा होगा स्क्रीनशॉट। जी एक्चुअली ये अंदाज मैंने भी अपना पहली बार देखा है, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी एक्शन किया नहीं था। तो एक्शन करते करते ऐसा हुआ है कि किसी का मुंह एक्चुअली तोड़ दिया मैंने और अपना हाथ भी तोड़वाया है। तो ये सब मेरे लिए पहली बार था, नीरज सर के साथ काम करना पहली बार था। और ये जो पूरी कमाल की कास्ट बैठी है, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक टू वर्क विद हिम एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद नंदिश एंड इमरान सर। आई थिंक टू वर्क विद देम, टू वर्क एज अ टीम वाज सिंपली अमेजिंग। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे कहनी है कि नीरज सर की जो टेकिंग है ना, उस एक शॉट में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है ना कि आपको ऐसे लगता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड वो जो थ्रिल आता है ना, मुझे ऐसा लगता है एज एक्टर्स हमको तो आता ही है, बट ऑडियंसेस को भी आता है। एंड टू कम बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि तस्करी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए, मुझे लगता है तस्करी एक ही वर्ड में उसमें सारा डिस्क्रिप्शन आ गया है। आई थिंक ये जो एंड आई ऑल्सो फील इट्स अ वेरी मुंबईया शब्द ना, तस्करी करके। आई जस्ट फील इट्स गॉट दैट फ्लेवर जहाँ पे यू नो it's I don't know, I just feel that it's a very मुंबईया शब्द। इट्स बिकॉज कुछ है उस एक वर्ड में ना, आपको सारी जो चीज़ें हैं, जो घोटाले हैं, सब समझ में आ जाते हैं। वॉट एवर द स्मगलिंग इज हैपनिंग नॉट हैपनिंग, आपको सब समझ में आ जाता है। सो आई थिंक तस्करी इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सीरीज एंड बस I would want to say ditto, that's it. Thank you. There is also something that I'd like to add, that I just found the answer to what was the most challenging thing about Taskari. I think to make a family show with a man